योगी यति जति सन्यासी। योगी यति जति सन्यासी उदासीन तापस वनवासी। ताहू पे धीर धरो ना जाए, फंस गए काम चक्र में आए। योगी यति जति सन्यासी वनवासी तपस्वी ऐसा कोई है नहीं जो काम के चक्र में फंसा। जैमिन ऋषि बड़े विरक्त, बड़े विद्वान, बड़े सिद्ध थे। व्यास जी ने जब बताया, बताते हुए लिख भी दिया। जैमिन ऋषि ने भी सोचा हाँ ऐसा हुआ है। विश्वामित्र इत्यादि पाराशर, यहीं तक नहीं रुके व्यास जी, बोलने लगे माता द्विता बहन जो होगी, शून्य भवन बैठे नहीं जाते होय बुद्धि बर नाशा, कबो न करिय काम विश्वास। काम का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यहां तक बोल दिया कि माँ बहन बहू भी यदि हो घर में अकेली तो उसके साथ अकेला भी रहना, या तो घर से निकल जाना, एक कक्ष में नहीं रहना चाहिए। जैमिन को ये बड़ा काम है। तिलबिला कहने लगे पूज्य गुरुदेव, उचित लगा हमें जो आपने पहले कहा, हो सकता है लेकिन ये तो बहुत अनुचित है कि यह अनुचित मोह लगी घुसाई, लिखो अपरया देव मिटाई। ये बहुत अनुचित है। पुरुष यदि अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बहू, बेटी के पास नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? गलत है ना। शिष्य गुरु को गलत कहने लगे तो समझ लो फिर शिष्य शिष्य रहा ही नहीं। व्यास जी भी कोई साधारण नहीं। व्यास जी भगवान का अवतार है। 24 अवतारों में से व्यास अवतार ब्रह्म का अवतार है व्यास जी। जैमिन ऋषि ने टोका तो आज व्यास जी के भी हृदय को बड़ी ठेस पहुंची। व्यास जी ने कहा चेला कह रहा है गुरु जी तुम गलत लिख रहे हो। व्यास जी ने कहा ऐसा करो जैमिन, अब तुम विद्वान हो गए हो, विवेकवान हो गए, जितना पढ़ना लिखना था तुम उतना पढ़ लिख गए। अब तुम शिष्य नहीं गुरु तुल्य हो गए हो, हमारे सम हो गए हो, हमारे बराबर हो गए। ये पंडित जी पूजा करा रहे हो, कोई आके टोक दे कि पंडित जी गलत करा रहे हो, तो पंडित जी क्या कहेंगे? मुझसे विद्वान आप हो तो आप बैठ जाओ फिर करा लो। से भी व्यास जी ने कहा ऐसा है, अब आप अपने आश्रम जाइए और अच्छी शिक्षा, अच्छी नीति से सृष्टि के संचार में अपना
योगदान दीजिए। संतों का यही है। हाँ ठीक है मुझे आता हूँ, लेकिन लिखो अपरया देव मिटाई, यह अनुचित मोए लगी दुशानी। ये गलत लिख रहे हो मुझे, ये मिटा देना। हाँ ठीक है, जाइए आप बाद में बात करेंगे, बाद में जाइए, चली जाइए व्यास जी। चिंता देखिए, जब कोई टोके ना मैं किसी भी कार्य में, तो उसके टोकने को गलत सिद्ध करने से पहले स्वयं में दृष्टि डालनी चाहिए कि क्या मैं भी तो गलत नहीं हूं। तो पहले तो व्यास जी ने स्वयं पे दृष्टि डाली, मंथन किया, तो विचार किया मैं गलत नहीं हो सकता, काम कोई विश्वास। ब्रह्मा जी को देख लीजिए, ब्रह्मा की पुत्री थी संध्या, आसक्त हो गए थे ब्रह्मा और संध्या। मेरी बात को मैं प्रमाण सहित लिख रहा हूं, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं? व्यास जी विचार, ब्रह्मा विधाता जिसने सृष्टि की रचना की, वो भी काम चक्र में आ गया। देखिए, हमारे शास्त्रों ने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया है ना। आजकल लोग अलग ही विचारधारा बनाए रहते हैं। हम मानते हैं कि धर्म के कुछ ठेकेदारों ने धर्म को ठोकर मारी है, लोगों की श्रद्धा विश्वास के साथ खेला है, लेकिन शास्त्र सचेत करते रहते हैं। सावधान करते रहते हैं। विश्वास उचित है, अंधविश्वास उचित नहीं। तो भक्ति यदि किसी की करनी है तो वो है भोलेनाथ, गुरु भगवान जैसा होता है, लेकिन भगवान तो भोलेनाथ है। भक्ति करनी है तो भगवान की ही भक्ति भवसागर से पार लगा सकती है। शिव महापुराण में लिखा है कि जो स्त्री अपने पति के चरणों का बंधन नहीं करती है, जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है, अपने सास ससुर का चरण बंधन नहीं करती है, वो स्त्री किसी भी ब्राह्मण के, किसी भी संत के चरण बंधन करने की अधिकारी नहीं है। करती है तो उससे ब्राह्मण तो का तो पतन होता ही होता है, साथ में उसका भी पतन है। तो वही स्त्री, वही माँ किसी संत के, किसी ब्राह्मण के चरण बंधन करने की अधिकारी है, जो स्त्री, जो माँ अपने पति के, अपनी सास के, अपने ससुर के नित्य चरण बंधन करती है। व्यास जी ने ना मिटाया ना बदल के लिखा, जैसा लिखा था वैसा का वैसा ही लिखा रहे थे। जैसे ऋषि जा रहे हैं अपने आश्रम की ओर, बीच मार्ग में थे, वैसे क्या हुआ कि काले सुगंधित वायु मंद मंद बारिश होने लगी, चारों तरफ हरियाली है,
सुंदर वृक्ष, सुंदर पुष्प के वृक्ष। उसी समय जैमिन ऋषि ने देखा कि एक स्त्री खड़ी है। शीतल वायु बरसात के कारण कहां पर है? सौंदर्य अपार है। जैमिन ऋषि की दृष्टि पड़ी, देखा ये स्त्री कौन है और इतने घने जंगल में ये अकेली खड़ी है। मौसम भी ठीक नहीं है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और भयानक मौसम होगा। काले बादल छाए हैं, अभी तो मंद मंद बारिश हो रही है, मंद मंद वायु चल रही है। हो सकता है बारिश की गति बढ़े, वायु की गति बढ़े। ये बेचारी स्त्री अगला ऐसे घने जंगल में कहाँ जाएगी? हम संत हैं, हमें इसके हित के लिए सोचना चाहिए। तो जैमिन ऋषि उस स्त्री के पास गए और कहने लगे, बेटा क्या हुआ, कैसे खड़ी हो यहाँ पर? स्त्री बोलती है, भगवान मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ, अब मुझे नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है, किधर जाना है, कोई दिख भी नहीं रहा, कोई मिल भी नहीं रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा है। जैमिन ऋषि ने कहा, चिंता मत करो बेटी, चिंता मत करो देवी, मैं ऋषि हूँ, संत हूँ, मेरा नाम जैमिन है और मेरा आश्रम यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है। ऐसा करो मेरे साथ चलो और जब ये मौसम ठीक हो जाए इसके बाद अपने गंतव्य को चले जाना जहाँ जाना था आपको। अभी आपका यहाँ खड़े अकेले रहना उचित नहीं है। तो जैमिन ऋषि अपने साथ ले गए। काम के बाद तो चल ही रहे थे, मन दो तो अलग कुटी में जाकर बिठा दिया, बैठो बेटी यहाँ बैठो, अपने कक्ष में आ। अब मन विचलित हो गया, मन उसी के सौंदर्य का दर्शन करने लगा। काम प्रभाव दिखाने लगा देना। तो उठ के गए और कहते हैं, देवी बेटी एक काम करो कि कुटी का दरवाजा बाहर से बंद कर दो, और ये जो जंगल है ये बड़ा मायावी राक्षसों का भी है, यहाँ एक से एक बड़ा मायावी राक्षस रहता है। स्वयं को रोकने के लिए ये कर रहे हैं जैमिन ऋषि। और कहने लगे, एक काम करो, बाहर से कुंडी मैं बंद किए देता हूं, अंदर से तुम कर लो, और रात को यदि कोई पुकारे, कोई बुलाए तो कुंडी मत खोलना, गेट मत खोलना, चाहे वो मेरे ही जैसा हो, चाहे उसकी आवाज मेरे ही तरह हो, क्योंकि हो सकता है कोई मायावी राक्षस मेरा भेष धारण करके मेरी आवाज में आपको पुकारे हो, आप खोल दें तो आपको नुकसान हो। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, आप खोलना मत करिए, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, जैसी आपकी। मध्य रात्रि का समय आया, जैमिन ऋषि को निद्रा ना, अंत में विचार किया, गुरुदेव ने तो गृहस्थ आश्रम के भी विषय में बड़ा बखान कर रखा है। हाँ, गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव श्री व्यास जी विचार करने लगे जैमिन ऋषि, यदि मैं विवाह कर लूं तो कैसा रहे? अच्छा ये तो रहे
क्या कमी है, आश्रम है, अच्छा है, सुंदर है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में रह के भगवान का भजन नहीं हो सकता, भगवान की आराधना नहीं हो सकती है, तपस्या नहीं हो सकती है। गृहस्थ आश्रम तो चारों आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम है बाबा जी का मन। मध्य रात्रि को उठे और आकर कुंडी खटखटाने लगे, देवी गेट खोलो। वो स्त्री कहती नहीं, मैं नहीं खोलूंगी, महाराज जी ने मना किया। अरे कहा नहीं, मैं महाराज जी हूँ, मैं बाबा ही हूँ, मैं जमीन ऋषि हूँ, आप गेट खोलिए। नहीं नहीं, मैं नहीं खोलने वाली है, हो सकता है आप कोई राक्षस हो, माया मेरा। अरे देवी मैं हूँ, बड़ी मुश्किल से तो विश्वास दिलाया, गेट खोला और कहने लगे देवी क्षमा चाहता हूँ, मेरा एक निवेदन है आपसे। स्त्री ने कहा कहो। जमीन ऋषि कहने लगे देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। यदि आपकी अनुमति है तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। वो स्त्री बोली भगवान ये मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा आपसे विवाह हो, परंतु कहाँ आप कहाँ मैं, ना आप मुझे जानते हैं श्री राधे, ना आप मुझे जानते हैं, ना आप मेरे कुल को जानते हैं। आपने मुझे पुत्री कह के भी पुकार लिया है। मेरे ऋषि कहने लगे ये तो सब पूर्व की बातें, समय के साथ स्थितियां बदल जाती है। जब हमारा विवाह हो जाएगा तो आप हमारी पत्नी और मैं आपका पति हो जाऊंगा। ये बातें हमारे विवाह में बाधा नहीं होनी चाहिए। और हम संत हैं, और स्त्री का विवाह जिस वर्ण से हो जाता है वो उसी वर्ण की हो जाती है। सब स्त्री की कोई जाति नहीं सुनिश्चित होती। यदि आप विवाह करना चाहती हैं तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, और मेरा निवेदन है कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। मैं बहुत तपस्वी महात्मा हूँ, मैं बहुत त्यागी महात्मा हूँ। बहुत अपने बारे में व्याख्यान करने लगे जैमिन ऋषि। अंततः गत्वा विवाह के लिए वो स्त्री मान गई। जैमिन ऋषि कहते हैं ठीक है बेबी, तो विवाह की तैयारी करो। स्त्री कहती है अरे कोई ब्राह्मण का। जैमिन ऋषि कहते हैं किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, किसी पंडित की जरूरत है, हमें खुद मंत्र आते हैं, हम ही मंत्र बोल रहे हैं। हो रही थी बारिश, कहां से आए सूखी लकड़ी, तो कुटी की बल्ली ही तोड़ ली, तो कुटी ही नोच ली, उसी में आग लगाई और मंत्र पढ़ने लगे जैमिन ऋषि। एक फेरा हुआ, दूसरा फेरा हुआ, तीसरे फेरे में क्या हुआ कि उस स्त्री के चलते समय पैर में आ गई बड़ी मौत, वो वहीं बैठ गई। हाथ जोड़ के कहने लगी प्रभु अब तो मैं चलने में असमर्थ हूँ, अब मैं क्या करूँ। जैमिन ऋषि कहने लगे देवी अभी तो 3 ही फेरे हो पाए, होने तो 7 है, गंधर्व विवाह है तो क्या वैदिक विधान तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो वो स्त्री कहने लगी कि मैं तो चलने में असमर्थ हूँ, भगवान अब आप ही कुछ कीजिए। जैमिन ऋषि कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इनको बोझ मिलता है। गोद में उठा लिया, कंधे पे बिठा लिया। तो कोई स्त्री तो थी नहीं, वो स्त्री के रूप में थे साक्षात वेद व्यास जी। कुल व्यास जी भगवान की जैसे ही कंधे पे बिठाया वैसे ही व्यास जी ने सर ठोका, बेटा जैमिन नीचे उतार। गाड़ी कब से निकला गुरुजी, क्या हाल चाल।
चरणों में गिर पड़े जैने। व्यास जी कहते हैं बताओ लिखा रहने दूं कि मिटा दूं या बदल के लिख दूं? सत्य है। चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे। काम का प्रभाव बहुत, काम पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हार के भी काम बिगाड़ देता है। नारद जी का क्या हुआ था? देवर्षि नारद कैलाश की संकला में तप कर रहे थे। अच्छा, इंद्र की जो गद्दी है उसके जो नटबोल्ट है बड़े ढीले हैं महाराज। इंद्र की गद्दी के श्री रामचरित्र मानस में ये कथा आती है। बाबा भोलेनाथ भी माँ गौरा को सुनाते हैं। देवर्षि नारद तप करने बैठे, इंद्र की गद्दी हिलने लगी। इंद्र ने सोचा अरे देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं मेरी राजगद्दी छिन जाए। तो इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने हर एक प्रयास किया, लेकिन देवर्षि नारद पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में कामदेव हार मान के देवर्षि नारद के चरणों में सर रख के देवर्षि नारद को माला पहना के नारद जी के नेत्र खुले। अरे हो गया, काम प्राप्त हो गया मुझसे, काम। भोलेनाथ ने तो काम को भस्म किया था, लेकिन हमने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। अभिमान हो गया देवर्षि नारद। देखो, किसी को खत्म कर देना, किसी चीज को नष्ट कर देना बड़ी साधारण बात, लेकिन किसी पर विजय प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात। तो नारद जी के मन में आया अरे हमने तो शंकर भगवान से भी अधिक महानता को प्राप्त कर लिया, क्योंकि भगवान शिव ने तो काम को भस्म किया, हमने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली है। और इसी उत्साह के साथ, अभिमान के साथ जय भोलेनाथ के भोलेनाथ हर महादेव। भोलेनाथ ने देखा ओ देवर्षि नारद आओ आओ आओ, बड़े दिन बाद आपके दर्शन हुए, कहाँ थे अभी तक नारद जी? भोलेनाथ ने कहा तो नारद जी बोले क्या बताऊं भोलेनाथ, अरे अब अपनी कहानी चालू कर दी। जो भगवान का गुणगान गाने वाले थे देवर्षि नारद, काम का प्रभाव देखिए, भले ही हार गया है लेकिन हार के भी अपना प्रभाव कर गया। महाराज हाँ, अपनी कहानी सुनाने लगे। अरे आपको क्या बताऊं, मैं गुफा में बैठकर भगवान भोलेनाथ आपके ध्यान में मग्न था, फिर क्या हुआ, अरे वो काम आया। जब वो काम आया तो उसने हर एक प्रयास किया, लेकिन हमें तब से मस ना कर पाया। तो अंत में हमारे चरणों में अपना सर रख दिया, हमारे पुष्पमाला पहनाई। अरे हमसे हार मान गया। अरे भोलेनाथ, हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अरे अपनी महानता बखान करते करते देवर्षि नारद थके ना भोलेनाथ के सामने। भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराने लगे, कहने लगे हे नारद, तुम बड़े महान संत हो, और तुम जैसा महान संत यदि काम पर विजय प्राप्त कर ले तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है आपकी महानता के आगे? भोलेनाथ भी सहराने लगे, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे तो बता दिया, कोई बात नहीं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है जान के, लेकिन विष्णु को मत बताना, ब्रह्मा को मत बताना, अपने पिता को मत बताना। नारद जी ने सोचा हाँ भोलेनाथ तो यही कहते हैं कि हमारी तपस्या को कोई जाने ही ना, हमारी महानता को कोई जाने ही ना,
थोड़ा नारद के मन में भोलेनाथ के प्रति द्वेष आ गया। ये भोलेनाथ की बात हमें अच्छी नहीं लगी। बताओ मैं क्यों ना बताऊं भगवान विष्णु को, मैं क्यों ना बताऊं? ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी बताना, ब्रह्मा जी ने भी होगा कि मत बताना विष्णु को। विष्णु के लिए माने नहीं, जो ना माने बड़े की सीख लेके खपड़ा मांगे, ना मानो तो देख लो देवर्षि नारद। देवों के देव महादेव ने मना किया था, नहीं माने, आ गए विष्णु भगवान के पास, कहने लगे माँ लक्ष्मी बैठी थी चरण सीमा करने, प्रणाम करते। भगवान श्री हरि ने पूछा, कहो नारद जी कैसे आना हुआ आज हमारे वैकुंठ में, आपका बड़ा आनंद का ये तो विषय है, कहाँ थे अभी तक? जैसे इतना पूछा भगवान विष्णु ने कि नारद जी ने अपनी कथा शुरू कर दी। प्रभु अपने काम कर लिया। इतना सुना भगवान विष्णु वैकुंठ पे मुस्कुराए, कहने लगे वाह देवर्षि नारद, आपकी इस उपलब्धि पे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगे, तुमने तो वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने भी नहीं कर पाया। तुम भक्त तो मेरे ही हो। तो थोड़े रूखे मन से देवर्षि नारद ने कहा, क्या नाम है स्वामी का?
धुन सुन के मैं काशी तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर से आई हूँ। मैं काशी नगर से आई हूँ। मैं काशी नगर से आई हूँ। ओ मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। काशी नगर से आई हूँ। मैं दुनिया की सताई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी जैसे काशी में मछली खाई रहती है भोलेनाथ के नाम की, इधर से पीछे बनाओ कुछ करके खा लो। जब देवी सती भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन है, तब तक आए भोलेनाथ की इस पावन दिव्य कथा में जिन महान दानदाताओं ने अपना सहयोग दिया है, उनके नाम का घोष होना ही चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ के बड़े भक्त हैं। दानदाताओं के नाम का घोष करने के लिए मैं निवेदन करूंगा सम्मूख शरण जी से किया है, और जिन भक्तों ने श्री शिव महापुराण की कथा में अपना सहयोग प्रदान किया है, उनके नाम का घोष करें। व्यासपीठ पर विराजमान वृंदावन धाम से आए वेदाचार्य श्री आदित्य मनोहर पाठक जी,
हिमालय क्षेत्र से, जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है मटेला महादेव, उनके मठाधीश जो अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है, या यूँ समझे जहाँ भगवान शंकर का वास कैलाश की तलहटी में बसा मटेला महादेव, उनके धर्ताकर्ता श्री साधु सिद्धमणि जी महाराज, मंडपाचार्य विप्रबंधु सर्वश्री पंडित श्री योगेश जोशी जी, श्री सुमित जोशी जी, गणेश सुनियाल जी, मनीष लौटियाल जी, संगीत में हमारे तीनों बंधु और कैलाश चंद्रमणि चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य संस्थापक तरुण तपस्वी श्री कैलाश चंद्र बेलवाल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गंगा बेलवाल जी, ट्रस्ट की मुख्य स्तंभ और कार्यक्रम की मुख्य संचालिका श्रीमती देवकी सती जी, एवं शिव शक्ति दरबार तथा ट्रस्ट परिवार के समस्त प्रमुख कार्यकर्ता, प्रबुद्ध कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, भजन मंडलियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, भजन मंडली की तमाम माता बहनों, समस्त महिला शक्ति, मेरे मित्रों एवं जाने अनजाने तमाम साथियों, आज इस तीसरे दिन के पावन बेला पर, महाशिवपुराण की बेला पर, मैं शंभूषण रतूड़ी आपका ट्रस्ट की ओर से आपका हार्दिक अभिनव आनंदमय अभिनंदन कर आत्मगौरव का अनुभव करता हूँ। जैसे कि पिछले कल 8वीं 9वीं बार है ये, मैं लगातार कहता रहता हूँ, या सभी लोग जितने भी कार्य होते हैं ये बिना भक्तानुरागियों के तन मन धन से, पहले दिन भी हमारे वेदाचार्य जी ने उद्घोष किया था कि तन मन धन से ही ऐसे पावन कार्य संपन्न होते हैं। आप जैसे समर्पित भक्त अनुरागियों की वजह से ऐसे कार्य संपन्न होते हैं और हमें आशा है कि आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तमाम मातृशक्तियों से, भाइयों से, बहनों से निवेदन करूंगा कि सामाजिक दूरियां, ये कोविड आया है, जैसे बताया कि राक्षस जैसी ये बीमारियां हैं, क्योंकि हमें भी प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश हैं कि सामाजिक दूरी बनाए रखें तथा मास्क अवश्य पहनें। यदि किसी के पास मास्क नहीं है तो हमारे काउंटर में श्रीमती देवकी सती जी के पास, कार्यकर्ताओं के पास मास्क हैं, बेझिझक आप मास्क मान सकते हैं। हमारे पास मास्क की पूरी मौजूद है और जैसे कि आपने देखा मुख्य द्वार पर वहाँ पर सैनिटाइज़र है, आप अवश्य सैनिटाइज़र लगा के आएँ तो आइए। तो इससे पहले मैं दानदाताओं की लिस्ट पढ़ूँ, दानदाताओं की सूची को घोष करूँ, तो ये आज का जो प्रसाद है, बूंदी प्रसाद, वो जीवदानी माया किराना स्टोर विराट से है और बालेश्वर रामानंद गुप्ता जी हैं और सुकेश प्रसाद कमल कुंज से है। उन्होंने आज का प्रसाद हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी और माया किराना स्टोर जी को। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। दीपक दयाराम रतोड़ी पवई से 5001 रुपया। त्रिलोक सिंह राणा यशवंत नगर। त्रिलोक सिंह राणा हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बहुत पीछे बैठे रहते हैं लेकिन ट्रस्ट के साथ शुरू से जुड़े हैं। उन्होंने
11,111 रुपये 5 यक्का उन्होंने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। विजय सिंह रावत विरार ईस्ट से 501 रुपया, सूरवीर सिंह राणा विरार से 501 रुपया, श्री कुंवर सिंह राणा विराटनगर विरार से 2100 रुपया, श्री मान सिंह राणा विरार से 505 रुपया, श्री लक्ष्मण सिंह रावत यशवंत नगर से 1100 रुपया, श्री हीरा सिंह रावत विरार से 501 रुपया, श्री विराज नेगी यशवंत नगर से 551 रुपया, श्री गौरी शंकर यादव सोमनाथ प्लाजा 1100 रुपया, श्री विजय सिंह देव सिंह नेगी विरार 501 रुपया, श्री नंदलाल मिश्रा विरार ईस्ट से 1100 रुपया, श्रीमती बसंती हरीश शाह थाना से 1101 रुपया, बसंती हरीश शाह अपने इन्होंने ही श्रीमती बसंती हरीशा ने अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में 1100 रुपया दिए हैं। भगवान उनकी माता पिताओं की आत्मा को शांति प्रदान करे और श्री चरणों में स्थान दे। श्री गौरीदत्त श्रीराम दीक्षित जी 501 रुपया, श्रीमती वैशाली जैन सिंपी विराज से 1000 रुपया, श्री जसवंत सिंपी जी एक विशेष है, जयवंत सिंपी जी ने कलश के नारियल भी दान किए हैं। तो आप देख रहे होंगे कल आप जो कलश में गए थे उनके ऊपर जितने भी नारियल थे वो जयवंत सिंपी जी ने यहाँ पर से हमारे ट्रस्ट को दिए, हमारे दरबार को। श्रीमती माया केशव दत्त वर्मा झांसी मध्य प्रदेश से 501 रुपया, गुप्त दान एक आया है 5100 रुपया का, और श्री अमित आचार्य डोंबिवली से 2500 रुपया। श्रीमती लता उमेश उपाध्याय जी मेरा रोड से 2100 रुपया, नीलम नीलेश सिंह मेरा रोड से 6000 रुपया, श्री शंकर किशन वीरकर नाला सुपारा से 500 रुपया, श्री विश्वास विठल लुवाल जी 1000 रुपया, कुमारी संगीता शंकर खराड़े बेंगलोर से 2011 रुपया, श्रीमती सुनीता ब्रजेश गुप्ता कांदीवली से 2101 रुपया, श्री संदीप शिवचंद्र गुप्ता उत्तर प्रदेश से 1100 रुपया। गुप्तदान विराट से ही ये गुप्तदान आया है 3100 रुपये का। श्री आनंद वल्लभ दुर्गापाल नायगांव से 1100 रुपया, श्री आनंद गोपाल जी झा विराट से 501 रुपया। एक फिर गुप्तदान विराट से आया है 1100 रुपया, श्री हर्ष विशंबर झा विराट से 1001 रुपया, कमलेश गुप्ता विराट से 501 रुपया, श्रीमती रीता सुरेंद्र मिश्रा मलार से 1001 रुपया, श्रीमती तारा पांडे जी ने अपने स्वर्गीय पिता श्री लल्लन पांडे जी की स्मृति में 501 रुपये दिया। भगवान उनकी आत्मा श्री लल्लन पांडे जी की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा श्री चरणों में स्थान दे। श्री श्याम गुप्ता बनारस वालों ने 5001 रुपया, श्री चंद्रकांत मिश्रा विराट से 511 रुपया, श्रीमती उषा कामत यशवंत नगर से 500 रुपया, श्रीमती कुसुम राम संजीवन यादव कांदीवली से 501 रुपये का दान आया है। श्री राम दयाल यादव जो इस्कॉन टेम्पल जो हमारा इस्कॉन मंदिर है वहाँ से उन्होंने 501 रुपया भेजा है। लिटिल वर्ल्ड प्राइमरी स्कूल विरार, विराटनगर में यहीं पर है यशवंत नगर में, लिटिल वर्ल्ड प्राइमरी स्कूल से 501 रुपया मिला। विशेष रूप से इस मंच से, इस पवित्र पावन मंच से हम लिटिल वर्ल्ड प्राइमरी के तमाम दानदाताओं का अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। श्रीमती तारा देवी पांडे कृष्णधाम से 501 रुपया, श्रीमती हरनेक सिंह विरार से, श्रीमती हरनेक सिंह विरार से मुझे स्मरण आ रहा है कि उन्होंने पिछले कई सालों से वो हमें दान दे रहे हैं। श्रीमती हरनेक सिंह विरार वालों ने 11,000 रुपया दिया है। श्रीमती रूपेंद्र गुरुचरण सिंह मध्य प्रदेश से 1100 रुपया, श्रीमती हरदीप प्रीतपाल सिंह पंजाब से 1100 रुपया, श्री राजेश जगरू प्रसाद मौर्य नाला सुपार से 2100 रुपया, और श्री
बलवीर सिंह रावत जी ने श्री महावीर सिंह रावत जी की पावन स्मृति में 5,001 रुपया दिया है। स्वर्गीय दिवंगत श्री महावीर सिंह जी की पुण्य आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। और श्रीमती वृंदा मिश्रा थाना से 501 रुपया, श्रीमती शांति श्रीराम दीक्षित विरा से 551 रुपया। विजय देव सिंह नेगी 501 रुपया, नंदलाल रामकिशोर मिश्रा 1100 रुपया, प्रेम सिंह गगन सिंह नेगी 2100 रुपया, मोहन सिंह जसोर सिंह मेहता 11,000 रुपया। मेहता जी हमारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 11,000 रुपये दिया। और प्रेम सिंह गगन सिंह नेगी विकास सुरेंद्र गैरोला 1100 रुपया, लक्ष्मी प्रसाद सत्येश्वर अंथाल 501 रुपया। उत्तराखंड गोकुल टाउनशिप की भजन मंडी जो है गोकुल टाउनशिप की, जिसकी घटता करता से श्रीमती मंजू डोभाल है, उन्होंने 5,100 रुपया दिया है। और उनके पति श्री सुनील केशवानंद डोभाल जी ने भी 5,100 रुपये दिया है। श्री दिनेश रतन सिंह ने भी 601 रुपया, श्री चिरंजी लाल उनियाल तिरुपति नगर 501 रुपया, श्री जगदीश रतोड़ी तिरुपति नगर 501 रुपया। संभवतः अगर किसी का नाम छूट गया हो निश्चित रूप से इस संकोच मुझे बताएं कि शायद हो जाता गलती। भगवान इन तमाम दानदाताओं को भगवान प्रफुल्लित रखे, पल्लवित रखे, पुष्पित रखे, इनकी मनोकामना पूर्ण हो। और इसी आशा के साथ फिर वापस में मंच की ओर चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद तमाम दानदाताओं का। विद्या ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रतां, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, धनात् धर्मं तथा। विद्या ददाति विनयं, विद्या क्या देती है? विद्यावान के अंदर कौन सा गुण विशेष होता है? विद्या से विनम्रता उत्पत्ति है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से क्या उत्पत्ति है? विनम्रता, नम्रता। जो व्यक्ति अहंकारी हो, जिस व्यक्ति के स्वभाव में शीलता ना हो, विनम्रता ना हो, तो जान जाइए, तो समझ जाइए ये व्यक्ति विद्या से हीन है, मूर्ख। क्योंकि मूर्ख की पहचान उसके अहंकार और उसके स्वभाव से होती है। अब मूर्ख के सील तो जमे नहीं होंगे, आप जैसे ही होंगे, तो पहचानेंगे कैसे कि ये मूर्ख है? उनके स्वभाव से, उनके अहंकार से, उनकी वाणी से। क्योंकि जो विद्यावान व्यक्ति होता है, जो गुणवान व्यक्ति होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, उसकी वाणी में हमेशा नम्रता रहती है, शीलता रहती है, विनम्रता रहती है। क्योंकि विद्या विनय प्रदान करती है। विद्या ददाति विनय, विनयाद्याति, विनय से क्या प्राप्त होता है? विनयाद्याति पात्रता। पात्रता माने आजकल की भाषा में कहें तो नौकरी, जॉब, पात्रता। जब आप पढ़े लिखे होंगे, विद्यावान होंगे, गुणवान होंगे, आपका स्वभाव भी ऐसा होगा कि हर व्यक्ति आपसे जुड़ना पसंद करेगा, शील होगा, नम्र होगा, विनम्र होगा, तो कहीं ना कहीं आपको पात्रता मिल ही जाएगी। पात्रता के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सीधे विद्या से पात्रता नहीं मिलती है। किससे मिलती है? विद्या से विनय, और विनय से पात्रता। विद्या ददाति विनयम और विनयाद्याति पात्रता। फिर पात्रता से क्या लाभ है जीवन में? पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रता से धन का संचय होगा, धन का स्रोत बनेगा, धन आएगा। और जब धन आने लगे तो क्या करना चाहिए? मौज उड़ाना चाहिए, बीच पे घूमना चाहिए। हमारा
पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मम। यही कड़ी टूट जाती है। इसीलिए जो सुख हम पाना चाहते हैं अपने जीवन में, वो सुख हमें नहीं प्राप्त। ये देखिए कड़ी है, अगर कड़ी से कड़ी जुड़ती रहेगी तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। पढ़ाई लिखाई से सुख नहीं मिलता है, नौकरी से सुख नहीं मिलता है। नौकरी से सुख मिलता होता तो जिनके पास आज अच्छी नौकरी है वो सुखी होते, लेकिन हमने देखा है ए ग्रेड की नौकरी करने वाले भी सुसाइड कर रहे। हमारी यूपी में भी IAS ने सुसाइड कर दिया, आपके मुंबई में भी सुशांत आदि कई ऐसे देखते रहते हैं। बस आना कब हुआ है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सुख, जो सुख शांति जीवन में प्राप्त होनी चाहिए, वो सुख शांति आजकल लोगों को सब कुछ प्राप्त होने के बाद जो प्राप्त होनी चाहिए वो वस्तु प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जो धर्म की कमी है वो कमजोर है। धनात् धर्मम, पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मम, धन से धर्म। और शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहता है, आप जितना कमाते हैं ईमानदारी से, जितना आप कमाते हैं उसका 10वां भाग धर्म के प्रति व्यय करना चाहिए। यदि आप नित्य 100 रुपए कमाते हैं तो 100 में से 10 रुपए पे अधिकार धर्म का है, धर्म के प्रति। तो यदि आप ऐसा करते हैं तभी आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो दुखों की तो कमी है ही नहीं। ऐसे ऐसे पैसे डाले देखे हैं ना कि सब कुछ है लेकिन खा नहीं पा रहे, सो नहीं पा। भिखारियों से भी बुरा भोजन करना पड़ता है, बिना ही तेल की दाल, उबली हुई मूंग की दाल और बिल्कुल बिना चटनी रोटी खा रहे हैं, बिना नमक। क्या लाभ है ऐसे ढंग का? खाना तो, पहनना तो, करना तो ना सुख तो भोलेनाथ की ही कृपा से मिलेगा। भोलेनाथ सुख प्रदान करेंगे तो खाना। तो विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वा धर्माप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। तो धर्म के बाद सुख प्राप्त होता है, धन से सीधा सुख भी नहीं मिल सकता है। आज माँ सती को तप करने दो, एक दिन तो कभी नहीं जाना, तप भजन करने दें। बोलो माता, आगे की कथा बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन कल विवाह महोत्सव नहीं है भोलेनाथ का। तो उत्साह में ना रहे कि पंडित जी ने सती का नाम ले लिया तो कल विवाह करा लेंगे। धीरे धीरे ज़्यादा नहीं। कल सती चरित्र का पावन वर्णन सभी भक्त अपने समय से कथा पंडाल में उपस्थित हो जाए। देखिए समय से आ जाए। जब हम आते हैं तब देखते हैं सभी कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती हैं। हम जानते हैं, मानते हैं कि भाई बहुत बेला है, ये हमेशा के लिए नहीं है, 9 दिन के लिए ही है। और उसमें से आज तीसरा दिन भी संपन्न हो गया, बचे ही कितने 6 दिन बचे हैं। इतना भी समय यदि भोले बाबा को ना दे पाए तो फिर भगवान की जय। छोटा सा एक भजन, इसके बाद व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। आज यहाँ पर हमारे तीन शिखर पुरुष जो बसई विरार ही नहीं बल्कि पूरी मुंबई महाराष्ट्र में बहुत नामचीन हैं, जो हर साल यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। हमारे वरिष्ठ एडवोकेट और समाज के प्रेरणा स्रोत श्री नयन जैन जी, हमारे सभापति श्री सखाराम महाडिक जी, हमारे नौजवान यशस्वी भूतपूर्व नगर सेवक श्री नितिन मुले जी यहाँ पर पधारे हैं। हम ट्रस्ट की ओर से, शिव शक्ति दरबार की ओर से, कैलाश चंद्रमणि चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से और समस्त भक्तानुराग की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बल्कि औपचारिकता नहीं पूरी करूँगा। मैं आदरणीय श्री संस्थापक आदरणीय श्री कैलाश चंद्र बेलवाल जी से
और श्रीमती जेटली सदी से निवेदन करूँगा कि अंग वस्त्र साथ मिलाएं और उनका स्वागत करें, क्योंकि ये हमारी परंपरा भी है, इसलिए हम अपनी परंपरा जाए। और कुर्ते में जो हमारे नौजवान यशस्वी नगर सेवक श्री नितिन मुले जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, हम आपका आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं बेलवाल जी से निवेदन करूँगा कि वह उन्हें अंग वस्त्र दें। व्यासपीठ पर मैं संबोधित करूंगा। ये नयन जैन एक देश के महान कवियों में भी हैं, ये सभापति हैं हमारे भाटिक साहब, और नितिन मुले जी माजी नगर सेवक, वरिष्ठ हमारे जो बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता नौजवान साथी भी उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। जोरदार तालियों से। श्री नयन जैन जी, परिक्रमा के बाद सिर्फ हम 1 मिनट का आप उनका समय लेके आपसे 2 शब्द बोलेंगे, वो जरूर बोलेंगे अपनी कविताओं में, एक मिनट, खाली मात्र 1 मिनट का समय लेंगे और भाटिक साहब तो जरूर बोलेंगे। ये देश के महान कवियों में भी है, एडवोकेट भी है, राष्ट्र की संपत्ति भी है, और 2 शब्द तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में हम सभी का वंदन। भाटिक साहब, नितिन मुले, और हमें इस प्रेम से बुलाया गया, मैं सभी कमेटी मेंबर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शिव पुराण, जिसमें शिव के सभी रूपों को आप जो सुनते हैं, उनकी कथा, उनके जो श्लोक से, उनके जो चमत्कार है, उनकी सभी रूपों के बारे में जो शिव पुराण में बताया जाता है, जिसके आपका जीवन सार्थक हो जाता है। और आप अगर नेट का भी देखोगे कि हम नौजवान, हम लोग एडवोकेट हैं, तो हम लोग को कंप्यूटर का काम ज़्यादा पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा अगर भगवान की तलाश किया जाए तो भोलेनाथ सबसे ज़्यादा लकी है, और सबसे ज़्यादा प्रसन्न उन्हें किया जाता है। ये आप चाहिए तो कोई भी चेक कर सकता है, क्योंकि अक्सर हम जब जाते हैं कहीं पे तो बहुत सारी पढ़ाई करके जाते हैं। अगर आपने मंच पे बुलाया है तो उसके लिए बहुत कुछ सीखना भी पड़ता है हमें। हम कहते हैं कि ना अपनी दौलत पे नाच करते हैं, ना अपनी शौहरत पे नाच करते हैं, ना अपनी दौलत पे नाच करते हैं, ना अपनी शौहरत पे नाच करते हैं। अरे शिव के सानिध्य में पैदा हुए तो अपनी किस्मत में नाच करते हैं, अपनी किस्मत पे। ये है शिव पुराण, और उनके ग्रंथों का तो क्या कहा जाए। और इस अभी सुन रहा था मैं 10 मिनट इनके कि किस तरह इंसान ने रहना चाहिए। मैं आपको बोलूँ, सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व इसे गुरु का रहता है, और सबसे खराब व्यक्तित्व हम जैसे नेताओं का रहता है, क्योंकि सच्चाई बहुत कम रहती है। हम एक्सेप्ट करते हैं ना, लेकिन मैं, भाटिक, नितिन मुले, हमने कभी सरकारी नगर सेवक या ये बने हैं, लेकिन कभी कोई झूठ का प्रपंच नहीं किया, ना ही उनका उपयोग किया है। इसीलिए सम्मान से आप जैसे समाज, उत्तराखंड, उत्तरांचल, केदारनाथ की बस्ती वाले वो हमें बुलाते हैं, प्रेम देते हैं, तो उसके पीछे कारण है कि हम भी सदा आपके साथ रहते हैं, और आपका प्रेम हमें सदा मिलता रहे। और हम करते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य के ताज को कश्मीर कहते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के ताज को कश्मीर कहते हैं। कर्म और पुरुषार्थ को संयोग कहते हैं, कर्म और पुरुषार्थ को संयोग कहते हैं। जीतो जो रणभूमि उसे रणवीर कहते हैं, और मिटा दे सभी मुसीबतों को उसे हम शिव भगवान कहते हैं, उसे हम शिव भगवान कहते हैं। ये है शिव भगवान मित्र। और इन कमेटी का मैं बहुत बहुत आभार, क्योंकि 1 ही मिनट का वक्त दिया गया है मुझे। हम 1 मिनट में तो सुनने वाले नहीं, क्योंकि मैं 2-2 घंटे के कार्यक्रम देता हूँ, मैं आज नहीं देने का, ठीक है। लेकिन आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। भाटिक साहब, मुझे, नितिन मुले, और हमें जो आशीर्वाद मिला है, और कुछ शब्द हम यहाँ से ग्रहण करके जाएंगे, क्योंकि जीवन में हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन ऐसे अच्छे कार्यक्रम में जाने का मौका बहुत कम मिलता है। ऐसे हम सोशल पॉलिटिक्स में हजारों कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन दिल को छूने वाला कार्यक्रम और दिल में लगने वाला कार्यक्रम ऐसे बहुत कम रहते हैं। इसमें आज हमें सौभाग्य से आज हमें इस कार्यक्रम में मिला है, और आप हम सभी की तरफ से आप सबका फिर से हम धन्यवाद कहेंगे। और महाराज साहब से कहूँगा, हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें
कि सदा जिस तरह साथ इन्होंने समाज ने दिया, हम सदा साथ में रहे और आप सबकी प्रेम, आपका आशीर्वाद सदा हम सब पे बना रहे। यही मैं प्रभु शिव से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग आए, के प्रेम के, आपके आशीर्वाद के शब्द क्या कहूँ, मैं निश्चित रूप से निःशब्द हूँ। पुनः अभिनंदन। भोलेनाथ के दीवाने, भोलेनाथ के नाम के पागल। हाँ। होना पागल तभी तो आए हो यहाँ पर, नहीं तो तैयार होते तो अपने फ्लैट में पड़े होते और टीवी देख रहे होते। अरे कोई नहीं, ये तो हम भी कहना चाहते हैं कि माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं। बोले माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं, पर उन पागलों की भीड़, किन पागलों की भीड़ में चाहने वाले पागल, उन पागलों की भीड़ में, इन पागलों की भीड़ में हम भी भगवान की। पागल सभी है, कोई अपने आप को होशियार समझे। कोई पागल है बेटे नारी का, कोई पागल दुनियादारी का, मगर सच्चा पागल तो वो पागल है, वो पागल महादेव का, जो पागल कैलाश अपनी धुन में रहता बम बम बोले, अपनी धुन में रहता हो, बम बम बोले रहता हो। अपनी धुन में रहता बम बम बोले रहता, अपनी धुन में रहता हो, बम बम बोले कहता हो। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अपनी धुन में रहता बम बम बोले, अपनी धुन में रहता हो, बम बम भोले कहता हो। जब से तेरा नाम लिया, जीवन मेरा बदल गया। वो जब से तेरा नाम लिया, जीवन मेरा बदल गया। जब से तेरा नाम लिया, जीवन मेरा बदल गया। ओ जब से तेरा नाम लिया, जीवन मेरा बदल गया। मैं मरा मरा फिर पता मुझे एक ठिकाना मिल
बम भोले कहता हूँ। मैं तो अब मस्ती में रहता हूँ, बम बम भोले कहता हूँ। अभी मैं मस्ती में रहता हूँ, बम बम भोले कहता हूँ। आलो दोनों हाथ सीधे सीधे, हर हर महादेव। ना जाने दुनिया भर के सब कार्य कैसे होते हैं। ना जाने दुनिया भर के कार्य कैसे होते हैं। ना जाने दुनिया भर के सब कार्य कैसे होते हैं। ना जाने दुनिया भर के सब कार्य कैसे होते हैं। जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे जीते हैं। जो न लेते नाम तेरा हो जाने कैसे जीते हैं। समझो भोले शरण में रहते हैं, बोले बम बम भोले शरण में रहते हैं, बम बम भोले कहते हैं। रहता हूँ, बम बम भोले कहता हूँ। वो शरण में रहता हूँ, बम बम भोले कहता हूँ। बम भोले बम बम भोले बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। शरण में रहता हूँ, बम बम भोले कहता हूँ। ओ बम बम भोले कहता हूँ। ओ बम बम भोले कहता हूँ। हरि महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। आग चढ़े फूल चढ़े और चढ़ी मेवा, आग चढ़ी फूल चढ़े और चढ़ी मेवा। लड्डू भोग लगी संत करी सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती
निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम संग आए सफल की जो सेवा। सूर श्याम शरण आए सफल की ये सेवा। हम तुम्हारी शरण आए राज को देवा। जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाजिन को सबो सुखवारी। जनकी लाज रखो सब सुखवारी। कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। ब्रह्माए विष्णु आए आए सब देवा। ब्रह्माए विष्णु आए सभी देवा। अपर के काली आए आए महादेवा। जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव हर भक्ति धर। ओम हर 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 महादेव। एकादश चतुरादश पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। अनुशासने करुणासन हर शासन करुणासन। वृषभावन सारी। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। भोले दस भुजी अति सोहे। तीनों रूप की रखती। तीनों रूप की रखते। मति सोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षुमाला वनमाला कुंडमाला धरी। गोरी मोटी माला धारी। चंदन प्रदीप चंदा जन प्रतिमति चंदा। भोले शुभ करे। ओम हरे 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 महादेव। पीतांबर पीतांबर पागंबरी की। भोले बागंबरी अंगे। शनकादिकी करुणादिक सनकादिक करुणादिक। भूतादिक शक्ति। ओम हरे 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 महादेव। सर की माथ कमंडल चक्र शूलधारी। भोले चातक सुधारी। शुभकारी दुखहारी। दुखकारी दुखहारी। जग पालन करे। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अति बेता। भोले जानती अभी बेटा। प्रणवाक्षरी की माथे। प्रणवाक्षरी की माथे।
और शंकरी कैलासा भांग धतूरी का भोजन और भस्मी की बासा काशी में विश्वनाथ विराजी नंदा ब्रह्मचारी नित्युक्त दर्शन पावे महिमा अति भारी ओम हरि 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 गुण स्वामी जी के आरती तो कोई नर पावे कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हरि 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 शिवो तारा बोले पार्वती का प्यारा बोले पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु महादेव बोले बोले नाथ हरिधा के धारा ओम हरि 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसाय सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो न सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं तुमीव लीला पूजा श्यामल कोमलांगं सीतं समारो विद्यामो भागं आड़ो महाकाय नमामि नामं रघुवंशिनाथं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः बकुलचम पटपाट लाभते पुण्याग जात करवेल रसाल पुष्पे बिल्लो प्रभाव तुलसे दल मंजरे पे त्वां पूजयामि जगदेश्वर में प्रसिद्धा प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरिष्ठ सुख सोनक भीष्मदाज्ञं रुक्मागदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादे पुण्यानिनं परम भागवत स्मरामि याश्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मे पापात्मनं कृतदया हृदयेषु बुद्धि सरदा सतं कुलजनं पर्वस्य लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देव विश्वं सर्वबाधा पुरुषमन्नं त्रिलोक्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशनं सर्वबाधा विनर्मुक्तो धनधान्यासतन्विता मनुष्यो मतप्रसादेनं भविष्यति न संशया करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनैनजं वा मानसं वोपराधं विहितमाविहितं वा सर्वमेता क्षमास्व जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजा चे न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरा
यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदास्तु मे गतं पापगतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पूर्णा तव दर्शनात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृणार्घं परमेश्वरा बोले गजानन भगवान के आदि शक्ति मां मैया के वृंदावन बिहारी लाल के आशुतोष शंकर भगवान के शिव महापुराण के वेद व्यास भगवान के भद्रमंडल आवाहित देवी देवताओं के सत्य सनातन धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की पूजा हो अपने अपने माता पिताओं के अपने अपने गुरुजनों के सत्य सनातन धर्म की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी भक्त मंडप बोले शंकर भगवान की। लेते जाना भूल न जाना गाते जाना गाते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा 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 ओ गाते जाना भूल न जाना 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 गाते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा गाते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा गाते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा गाते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा